अगर हम अपने लेने से ज्यादा करके दिखाएं तो ये बात ध्यान रख लेना, योग्य लोग, लायक लोग, सही लोगों की कद्र हर जगह होती है। अगर आदमी ऐसा है जितना लेता है उससे ज्यादा लौट आता है, तो ऐसे आदमी के पीछे मालिक दौड़ता घूमता है और वो कहता भैया तू नौकरी मत छोड़ देना, तेरे बिना तो काम चलेगा ही नहीं। सही डॉक्टर की जरूरत है, सही ड्राइवर की जरूरत है, सही इंजीनियर की जरूरत है। सही लोग और जिम्मेदार लोग नहीं मिलते। जिम्मेदार आदमी के पीछे अपने आप सारी चीजें घूमती है, जो अपने घर जैसा काम समझ करके खड़ा होता है और कहता है कि काम चोरी नहीं करूंगा, जो अपने कंधे पर लेकर सारे भार को चलता है, मालिक की चिंता हटाए, उसे पता भी नहीं लगे कि समस्या क्या है। थोड़े दिन छुट्टी लेकर के व्यक्ति चला जाए तो पीछे पता लगना चाहिए इतना सारा काम वो संभाल रहा था, इतना महत्वपूर्ण आदमी है। तो उसके लिए कहा जाता है तू जो चाहता है तेरे लिए सब कुछ करेंगे, क्योंकि वो मालिक की चिंता करता है तो मालिक उसकी चिंता करता है। और जो मालिक की चिंता ही नहीं करता है, वो परवाह ही नहीं करता, उसकी परवाह कौन करेगा। इसलिए डॉक्टर बहुत हैं, लेकिन ऐसा कोई योग्य जिम्मेदार जो समझता हो कि मरीज अगर मेरे पास आ गया मेरी जिम्मेदारी हो गई, वो लोग नहीं मिलेंगे। सही ड्राइवर नहीं मिलेगा आपको। डॉक्टर, ड्राइवर, इंजीनियर, हर फील्ड में देख लीजिए आप। जब सही आदमी मिलता है तो ये बात ध्यान रख लेना, उसके पीछे लक्ष्मी भी घूमती है। और अपने काम को प्यार करने वाला होना चाहिए। इज्जत करो अपने काम की, मान दो उसे। कहा गया लोक में भी सफलता मिलेगी, परलोक में भी सफलता मिलेगी, लेकिन तुम्हारे अंदर वो प्यार होना चाहिए। अपने काम को प्यार करो, खुद को प्यार करो। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम बहता है तो तुम बाहर भी प्रेम प्रकट करोगे। अंदर नफरत लेकर बैठा हुआ है आदमी तो वो प्रेम नहीं बांट सकता, वो नफरत ही बांटेगा। तो इसलिए अपने अंदर भी प्रेम को सजाओ, अपने अंदर वो भावना लाओ जो भावना आपको ऊंचा उठाती है। इसलिए कहते हैं श्रद्धा ही आपको आगे लेकर जाएगी, श्रद्धा को कभी छोड़ना नहीं। इसलिए एक शब्द मैंने पकड़ा है, केवल एक शब्द की बात चर्चा करने लगा हूं, और एक शब्द भी पकड़ लिया आपने तो बस वही आपका कल्याण कर देगा। आप जाओगे यहां से उठकर, पूछा जाएगा इतनी देर तक क्या बताया, बोले श्रद्धा। अच्छा इतनी देर बताया, ऐसी क्या बात थी उसमें। जब पता लगता है कि मूल बताया गया, फाउंडेशन मजबूत की गई है, अगर ये टिक गई तो जिंदगी टिक गई, भक्ति टिक गई, सब कुछ मिलेगा। श्रद्धया भजतो मंत्रस्तव सद्योपि फलप्रद। कोई भी मंत्र हो, मंत्र चमत्कार तभी करता है जब उसमें श्रद्धा चमत्कार करती है। श्रद्धा चमत्कारी हो आपकी तो मंत्र भी चमत्कार बन जाएगा। और कमाल तो यह है कि कभी कभी मंत्र होता नहीं, लेकिन विश्वास बड़ा गहरा होता है। एक सूफी संत हुए हैं, अमीर खुसरो के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता बड़ा कुछ, उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए भी लिखा। उसकी एक अजीब बात मैंने कहीं सुनी कि वो बुखारा के पास से जा रहा था और एक गांव के पास से गुजरा, तो उसका लंबा चौगा, लंबी दाढ़ी और उसके सफेद कपड़े देख करके वहां के लोगों ने कहा कि एक नजूमी ने आके हमको बताया था कि एक दिन इधर से कोई एक बहुत पहुंचा हुआ फकीर गुजरेगा, तो तुम वही हो। सारा गांव इकट्ठा हो गया। एक आदमी आया, उसने कहा साहब मेरी बकरी मरने वाली है, बीमार है बहुत, आप कोई ऐसी चीज लिखकर दो जो मैं उसके गले में बांध दूं, मुझे भरोसा है वो ठीक हो जाएगी।
इतनी देर में दूसरा आदमी आया रोता हुआ, उसने कहा कि यहाँ कोई बढ़िया हकीम नहीं है, मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और वो दर्द से छटपटा रही है, आप कोई ऐसी चीज ताबीज में बना दें, मैं उसको गले में उसके बांध दूं, वो ठीक हो जाए। अब लोग जैसे चारों तरफ से घेर रहे थे तो उसकी मुश्किल पड़ गई। वो कहे भाई मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, वो तो कोई और होगा, मैं तो आगे कहीं जा रहा हूं, चलते चलते यहां आ गया। बोले नहीं, आप छिपा रहे हो अपने आप को हमसे, आप तो वही हो। मजबूर कर दिया उसने, बेचारे ने लिखा उसमें कुछ मंत्र, कागज पर लिखा, उन्होंने उसको मोड़ा, मोड़ने के बाद ताबीज बनाया, ताबीज बनाकर अपनी पत्नी को उसने बांध दिया और बकरी वाले ने बकरी को बांध दिया। अब ये भागता हुआ वहां से निकल गया कि ये लोग कहीं और ना पकड़ लें हमको। 15 दिन के बाद उसे वापिस आना था, तो रात में उसने सोचा रात में निकलेंगे जिससे लोग हमें पहचाने नहीं तो मारेंगे। रात में जैसे वो उधर से आ रहा था, लोग सोए पड़े थे, एक कोई जाग रहा था, उसने पूरे गांव में हल्ला कर दिया। आ गया वो आदमी, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, मशाले जला करके चारों तरफ से घेर लिया। अब इनको लगा अब ये मारेंगे। इतनी देर में एक आदमी आया, गोद में बच्चा ले रखा, पीछे पीछे उसकी पत्नी। बोले हुजूर आप ही थे जिसने वो मंत्र दिया, हमारी तो देखिए पत्नी भी ठीक बच गई, बच्चा भी हो गया, आपके कर्म से ही सब कुछ हुआ है, मेहरबानी आपकी। दूसरा बकरी को खींच के ला रहा, वो बोला बकरी मेरी ठीक हो गई। अब पूरा गांव लाइन में लग गया, उन्होंने कहा अब हमारे लिए भी कुछ लिखो। अब इसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा भाई पहले वो ताबीज खोलो जो पत्नी के गले में बांधा था, और ये जो बकरी के गले में बांधा वो भी खोलो और पढ़ो उसको पहले। तो जैसे ही वो खोला, पढ़ा, तो उसमें लिखा था तेरी पत्नी मरे या तेरी बकरी, मुझे क्या। लिखा इतना ही था, तेरी पत्नी मरे या इसकी बकरी मरे, मुझे क्या लेना देना। अब सब लोग बोले कि साहब आपने कुछ भी लिखा हो, लेकिन इतनी बात तो सच्ची है कि आपको देखकर हमारा विश्वास जागा था, वो विश्वास काम कर गया, तेरे लिखने का तो हमें पता नहीं। इस दुनिया में ये चीज बड़ी अजीब है। लोग विश्वास करके, अगर श्रद्धा सच्ची है, मिट्टी के द्रोण बना करके एकलव्य ने पूजा था, और उसकी श्रद्धा मिट्टी की नहीं थी, श्रद्धा तो उसकी सोने की थी। हम तो सोने की भी मूर्ति ले आए, लेकिन हमारी श्रद्धा तो मिट्टी वाली होती है, इसलिए बात बनती नहीं। कम पढ़ा लिखा आदमी जल्दी प्राप्ति कर लेता है, पढ़ा लिखा आदमी बाहर खड़ा रह जाता है, वो बहुत अगर मगर करता है, फिर तो बिल्कुल वैसी बात है। डॉक्टर अपनी तरफ से दवाई लिखकर गया कि ये मरीज आएगा, इसको ये वाली दवाई दे देना, ये दवाई देना, तो कंपाउंडर सबको दे रहा था। डॉक्टर अंदर जाने लगा, बोले नहीं रुकना, अभी एक पढ़ा लिखा आदमी आएगा, उसको मेरे पास भेजना, उसको मैं समझाऊंगा, नहीं तो तुम्हारी दवाई नहीं लेगा, बाकियों को तू ही दे दे। अब कंपाउंडर कहता है कि दवाई तो वही है, बुखार भी एक जैसा है। बोले बुखार एक जैसा है, लेकिन ये बहुत दिमागदार आदमी है, ये इंटरनेट पे भी ढूंढेगा इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसलिए इसको सारा समझाना पड़ेगा। 15 मिनट मेरे खराब होंगे, उसके बाद भी पक्का भरोसा नहीं दवाई लेगा भी या नहीं लेगा। और ये देख लेना बाकी लोग जल्दी ठीक होंगे, ये बहुत देर में ठीक होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अंधा विश्वास कर लो, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, सच का रास्ता ढूंढने के बाद श्रद्धा गहरी रखना, आपकी श्रद्धा आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। ये
श्रद्धा और प्रेम आपसे सब कुछ कराता है। वो माँ सोचिए कि जो जानती है कि मेरा बच्चा मेरी गोद में अगर है, पता नहीं बुढ़ापे में कुछ करेगा नहीं करेगा मेरे लिए, लेकिन उसकी श्रद्धा होती है, उसका एक विश्वास होता है, उसके अंदर का एक प्रेम होता है, वो पालती चली जाती है। उसका बच्चा बड़ा होकर उसे अपमान भी दे, क्या करेगा क्या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसका विश्वास, उसके अंदर जो भगवान ने ममत्व जगाया वो इतना बड़ा होता है। इसी से तो दुनिया में बच्चे पलते हैं। इसलिए एक बात कही जाती है दुनिया में कि माँ जो कुछ बच्चे के लिए करती है उसका बदला दुनिया में कोई चुका नहीं सकता। अगर बच्चा कितना भी बड़ा गिफ्ट माँ को दे दे, सोने चांदी का, हीरे जवाहरात का, छोटा ही कहलाएगा, क्योंकि माँ ने जो जिंदगी देकर हमें गिफ्ट दिया है उससे बड़ा गिफ्ट दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, माँ जिस प्रेम और श्रद्धा के साथ अपना कर्तव्य निभाती है उससे संतान पलती है। पिता अपना सुख सुविधा सब त्याग कर, अपनी नींदें त्याग कर अपने बच्चों को पालते हैं। वो क्या चीज है? ये प्रेम ही श्रद्धा बनता है, यही भक्ति बनता है, यही पूजा बनता है, यही सेवा बनता है। अपने प्रेम को श्रद्धा में बनाइए, बदल दीजिए। अगर ये मोह में बदल गया, आसक्ति में बदल गया, तो फिर ये हमारे पतन का कारण बनता है। मोह अंधा बनाता है, धृतराष्ट्र की तरह कर देता है, जिसकी संतान फिर दुर्योधन बन सकती है। और अगर ये श्रद्धा वाला रूप है तो संतान योग्य होगी। तो मेरा ये निवेदन है, श्रद्धा भक्ति से आप अपने आप को अपने नियमों में लगाइए, सेवा के कार्यों में लगिए, अपने कर्तव्य निभाइए और श्रद्धा के साथ अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। ये विश्वास और ये श्रद्धा आपको सब कुछ देगी। रोज नियम पूर्वक श्रद्धा से अपने पूजा पाठ करें, दान धर्म करें। और एक बात जरूर ध्यान रखें, घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हों उनको कभी रुलाएं नहीं। बुढ़ापे में उनकी आंख में आंसू ना आने दें। जो उनका ख्याल रखते हैं, मैंने देखा है, माँ बाप का मान करने वाले को कभी कमी नहीं रहती। इसलिए तो गणपति भगवान को इतनी बड़ी पूजा का अधिकार मिला, अग्र पूजा का। सब देवी देवता में सबसे पहले पूजा गणपति की होती है, क्योंकि गणपति भगवान ने अपने माँ बाप के चरणों में ही अपनी सारी दुनिया को समझा था। उनकी परिक्रमा करके कहा था कि मेरी दुनिया तो आपके चरणों में बसती है। इसलिए सबसे बड़ा सम्मान दिया गया अग्र पूजा का गणपति को। निश्चित ही माता पिता को सम्मान देने वालों को बहुत बड़ा अधिकार मिलता है। घर में अपने माँ बाप का भी ध्यान रखें, अपने रिश्तों को और दृढ़ करें। आप हर दिन धन्यवाद के साथ परमात्मा का धन्यवाद करते हुए दिन की शुरुआत करिए। रात को सोते समय भी भगवान की कृपाओं को याद करके आप थैंक्स करते हुए, नाम जपते हुए सोइए। जिंदगी धन्य हो जाएगी। शिकायत करने वाले व्यक्ति पर कृपाएं नहीं होती, इसलिए शिकायत करते रहने की आदत नहीं बनाइए। और एक बात और, प्रभात वेला बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा जल्दी सो जाइए, जल्दी उठ जाइए। आसमान में जब लाली आने लग जाती है, होश से घास भीगने लगती है, कलियां फूल बनने के लिए, खिलने के लिए तत्पर हों। पंछी अपनी उड़ान उड़ने से पहले, चहचहाने से पहले भी अपने पर तोल रहे हों।
पूरी दुनिया आलस्य में सोई पड़ी हो। वो ब्रह्म बेला है जब देव शक्तियां आसमान से जमीन की ओर लौटती हैं। उस समय में जागकर जो व्यक्ति अपने प्रभु का ध्यान करता है, अपने स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है, भक्ति करे, स्वाध्याय करे और अपने आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करे, अच्छी योजना बनाए, तो प्रभात वेला जो कुछ आपको देगी पूरे दिन में आपको नहीं मिल सकता। इसलिए श्रद्धा से सुबह उठ करके बैठिए, आप बहुत लाभ होता है। तो जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं। आपसे चाहूंगा सभी लोग हाथ जोड़ लें और मेरे साथ एक साथ उच्चारण कीजिए, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हे जगदम्बा, हे जगजननी, हे माँ भवानी, हम सबको आरोग्य दीजिए, सौभाग्य दीजिए, परम सुख दीजिए, सुंदर स्वरूप दीजिए, सफलताएं दीजिए, विजय दीजिए, यश की प्राप्ति कराइए, अनंत प्रेम दीजिए, अपनी भक्ति का दान दीजिए, हमारा कल्याण कीजिए। ओम शांति 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 ही ओम। भगवती कृपा करे कि आप सबकी झोलियां भरें और आपके जीवन में खुशियां आए। मैं बहुत बहुत मंगल कामना आप सबके लिए करता हूं। आप सभी सुखी हों। इस कथा का प्रसाद आपको ये प्राप्त हो कि जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी मिल जाए, जिनके घर में संतान नहीं है संतान मिल जाए, जिनका भाग्य दुर्भाग्य बन गया है वो फिर से सौभाग्य में बदल जाए, और जो पिछड़ गए हैं वो फिर से आगे आए, और जो रोगग्रस्त हैं उनको स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, और जिनके चेहरे की मुस्कुराहट बुझ गई है फिर से भगवान उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दे। सभी का बहुत बहुत कल्याण करे भगवान। ऐसी मंगल कामना करे।